जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी मैक में। कल हमने प्रैक्टिस यानी कि मॉर्निंग टाइम में आज ही सुबह प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट किया था एलिगेशन का। अब ये प्रैक्टिस सेशन 2 है। फर्स्ट लेवल आपको सुबह करवा दिया था, अब शाम को ये सेकंड लेवल आपको अपलोड होकर डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आप ये पहले पूरे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप कोई सी भी किताब उठाइएगा, फिर उसे सॉल्व करिएगा। नहीं क्वेश्चन आए, इसको दोबारा कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यदि नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी और भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन जहाँ मोस्टली क्वेश्चन यही है अभी, क्योंकि पेपर न दे के इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक। चलिए तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले पूरा पढ़ा करो। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताओ। क्या कह रहा है, स्प्रिट और पानी। पहले क्या है, स्प्रिट लिख लिया, और फिर क्या है, वाटर। पहले सबसे पहले लिखा करो, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ज़रूर लिखना, सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो फिर जल्दी ऊपर उड़वा देना, ठीक। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो कुछ बनेगा नहीं। पहले कितना कह रहा है, 3:, दूसरा कितना है, 7:5, ठीक। और पहले वाले का मिश्रण कितना दिया है, पहले वाले का मिश्रण दिया है 20 लीटर, 20 लीटर, और दूसरे वाले का 36 लीटर, ठीक। तो 3 और 7 कितना होगा, 10, मिश्रण 10 के बराबर 20, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 2। यहाँ कितना, 7 5 12, 12 के बराबर 36, तो 1 के बराबर 3, यहाँ 1 के बराबर 3, यहाँ 1 के बराबर 2, 2 से गुणा 3 में, 2 से गुणा 7 में, 2 और 3 से गुणा किस में कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे इसमें 7 में, 3 से गुणा 5 में कराओ। कितना हुआ, 3 3 9, 7 नीचे 21, गुणा करा रहे हैं, 7 दूनी 14। सॉरी फॉर दैट, तुमने कहीं देखा नहीं, गलत करवा दिया। 2 से गुणा कराना, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ 3 3, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 6, और यहाँ पे 2 14 हो गया, यहाँ 7 21, यहाँ 5 3 15, ठीक। अब दोनों को जोड़ो, 27 3 30 1, 27 3 30 से 33, 5 4 9 2 29 बचा, 33:29। फिर कहीं तुमने गलत करवा दिया यार, 21 हो रहा है, यहाँ पे 21 हो रहा है, 7 21 होता है ना, 21 6 27, बस गुणा है, कंसेप्ट वही होगा, कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन हो गया पहला, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हो गया। अब ये 17वां क्वेश्चन आया, 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन था। 17वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। दो बर्तनों ए और बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 है। दोनों बर्तनों के पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 हो। बर्तन क्या है, ए, बर्तन क्या है, बी। जैसे आपको कल कराया था क्वेश्चन, ए में कितना 5:3, बी में कितना 5:4। दोनों का मिश्रण कितना दिया है, दोनों का मिश्रण 7:5। बताओ, कल क्वेश्चन ऐसा करवाया था कि नहीं। आगे वाली वैल्यू ऊपर, दोनों को जोड़ के नीचे, आगे वाली वैल्यू ऊपर, दोनों को जोड़ के नीचे, आगे वाली ऊपर, दोनों को जोड़ के नीचे। अब इनको आपको सरल तरीके बताया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वालों को मतलब मन में सोचना है कि ये नहीं है, 12 नहीं है, 108, 108 गुणा ऊपर से 5 नहीं, 12 8 96, 12 नहीं 9 8 72। बस अब भिन्न बनाइए, 5 40, 5 एकम 5, 5 से 5 6 30, लगाई 3, 5 45 3 48, यहाँ कितना 7 2 14 की 4, 7 49 1 50। यदि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में तो सही है हमारा एलिगेशन, नहीं तो गलत है। बस ये आपको तुमने समझाया। अगर ये ना आया कर तो समझ लिया करो हमारा एलिगेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 480 कितना हुआ, 4 8 2 10, 20 24, यहाँ कितना हुआ 36, 6 चौक 24, 6 6 36, 2 2 4 2 3 6, 2:3 आ गया। कितना चाहिए, बस वही तो आंसर है। आप लोग मेहनत करिए थोड़ा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश करिए, लगाइए, बस आ जाएंगे, हर क्वेश्चन आएगा। चलो 18 देखते हैं। दो बर्तन ए और बी, दो बर्तन पानी के क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सही 3/13% हो।
अब इसमें क्या कर, सही बटा, अगर परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए जैसे 69 सही 3/9 13%, इनको पहले अपन को फ्रैक्शन में बना लेना, ठीक। फ्रैक्शन में 13 नंबर 1 17 11 हासिल 13 छंग 78 78 11 8 1 9 7 1, इसमें कितना जुड़ेगा 3, कितना हो जाएगा 900 900 बटे 13, परसेंटेज हटाओ तो 100 से नीचे भाग करो, 2 0 2 9 बटे 13 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बनी। ये कौन सी मिक्सचर है, मिक्सचर 9 बटे 13, बस एजिटेड लिख दो 9 बटे 13। ऊपर कितना दिया था 8:5, तो 8 ऊपर नीचे दोनों को जोड़ के 5 ऊपर दोनों को जोड़ के, बस इसको हटाओ 13 7 91, सीधा या इसमें और सरल कर लो क्योंकि 2 में एक जैसा है तो कम गुणा कराना पड़ेगा। 13 7 91, एलसीएम ले लो कितना 91, 13 से कट जाएगा 7 बार 7 8 56, 5 से कट जा 7 से कट जाएगा 13 बार 13 13 5 65, 13 से 7 7 नंबर 63, दोनों के बीच में है, बस करेक्ट हमारा एलिगेशन। 63 2 65, 56 4 63 63 7, 2:7 क्या है हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन भी देखा करो और समझा भी करो, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन नंबर 19, 9 मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 है और 7:11 है। यदि समान मात्रा, अब कल आपको बताया था क्या, जहाँ समान मात्रा आ जाए उसे गौर से पढ़ना है। इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु सी बन जाती है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा, समान मात्रा कह रहा है तो सबसे पहले रेशियो किसका दिया, ए और बी का, कितना 7:2 और 7:11। जब कहते समान मात्रा तो इन दोनों को जोड़ते हैं 7 2 9, इन दोनों को जोड़ते हैं 11 7 18। समान मात्रा मतलब इनका जो योग है ये बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो इसमें 18 करना है तो 2 से गुणा, जब यहाँ कराओगे तो 2 से यहाँ भी कराना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी, 2 7 14 2 2 नहीं 4 18, यहाँ बन गया 7 11 18, वैसे ही एजिटेड लिख लिया। अब जोड़ दो इनको, 14 6 20 1 21, 11 4 15, काट दो 3 7 21 3 5 15, 7:5 आंसर आ गया। समझ में आना चाहिए, बस बताते चलना आप लोग क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, क्वेश्चन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे 19 तक हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से हम 20वां क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा 20वां क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। जब दोनों का मिश्रण कहते तो मिश्रण का मतलब दोनों का, तो कहाँ आएगा बीच में पहले। अब इसको देखो 6 7 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए तो ये आपको करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ठीक। 3 दोनों को जोड़ के नीचे, 7 दोनों को जोड़ के नीचे, 2 दोनों को जोड़ के नीचे 2 1 3, ठीक। एलसीएम 10 बन रहा है अपना, बड़ा है, चलो नहीं फिर ऐसे कर लो, 10 3 30, 3 5 15, 10 30, 30 से गुणा कराओगे 30 3 90 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट 90, 10 5 3 15, 15 7 105, 3 हट जाएगा, 10 5 50, 50 2 100, बस हमारा एलिगेशन सही है। 5 90 10 100 रेशियो 1:2 हमारा आंसर, ठीक। आ गया 20 नंबर। अब आएंगे 21 नंबर में देखेंगे, बस 21 नंबर देखो ये नया क्वेश्चन आया है, अब समझो थोड़ा सा, बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन कल डिस्काउंट करा देंगे, ठीक। कल का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी, क्या एसिड और वाटर, कल आपको करवाया था यही 100 वाली क्लास में कि अम्ल और वाटर, उसमें क्या था एसिड मिला रहा था ना कि वाटर। अब ये थोड़ा आगे थोड़ा डिजिट बढ़ गई, आगे कुछ 2:1 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के 3, अब समान मात्रा जहाँ ये क्वेश्चन आ जाए समान मात्रा, बस वहाँ पे समझ जाइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगना। कि तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात कितना, पहले का दिया 2:1 3:2 5:3, ठीक। जहाँ कहा था आपको समान मात्रा तो पहले इनको जोड़ना है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8। समान मात्रा का मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8 5 40 4 12 120। जब 120 एलसीएम लोगे तो कितना, नहीं तो सीधा एलसीएम नहीं लेना, ये हटाओ 5 40, यहाँ कितने गुणा कराओ 40, 5 हटाओ 8 3 24 से यहाँ गुणा कराओ, 8 यहाँ हटाओ 5 3 15 से यहाँ गुणा कराओ, देख लो तीनों बराबर आएंगे, 120 120 120
ठीक, अब ये जो यहाँ पे गुणा करा है यही की वैल्यू यहाँ यही डिजिट की गुणा यहाँ पे भी करानी है। यहाँ पे 40 से गुणा कराओगे 40 दूनी 80, यहाँ 40 से 40, 24 24 थी 72, 24 दूनी 48। थोड़ा कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी। 15 बना 75, 15 थी 45, बस जोड़ दो। 5 2 7 7 7 14 7 1 7 2 14 7 21 1 22। दूसरा 8 5 13 की 3, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16, 4 थी 12 यार, सॉरी 4 थी 12 1 13 133। बस हमारा देखिए आंसर आ रहा। बस आगे आगे चलिए क्वेश्चन, क्योंकि अब 30 क्वेश्चन का कहा था हमने 30 क्वेश्चन कराने, तो आपको 30 क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे। नहीं कहोगे 30 क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि अब आगे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। चले गए पुराने क्वेश्चन, एक दो और होंगे, बस अब नए क्वेश्चन होंगे। ठीक, 15% सांद्रता के और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता घोल बन जाए, यानी कि 30% का मिक्सचर बन जाए। पहला कितने परसेंट, या कौन सा क्वेश्चन नंबर 22, पहला 15%, दूसरा 40%, तीसरा मिक्सचर का हमारा 30%, दोनों के बीच में है। समझ लिया अगर वही तो है हमारा एलिगेशन। 30 10 4, एलिगेशन का मेन रूल ही है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी। 15 5 दूनी 10, 5 थी 15, 2:3 हमारा क्या हो गया आंसर। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23, 300 ग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिला दी जाए ताकि इस घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। कितनी है 40%। ठीक, मिक्सचर कितने कह रहा है 50% है, कितनी मिलानी पड़ेगी 100%, अपने आप में 100 मानी जाती है। ठीक, 40 10 50 50 50 100, 0 से 0 5 रेशियो। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको बताया था मिक्सचर 5 के बराबर 300, 1 के बराबर, जब 5 के बराबर 300 तो 1 के बराबर 60, तो यहाँ कितना दिया 1 गुणा 60 से कराओ कितना हो जाएगा 60, बस यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा नंबर 23 हो गया। 24 नंबर देखेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24, समान आयतन वाले 3 गिलासों में, समान आयतन, आयतन या मात्रा कह दे, समान कहा था, समान आयतन कह दे या मात्रा कह दे, क्वांटिटी कह दे, सब चीज़ें सेम होती हैं। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, अम्ल यानी कि एसिड और वाटर। अभी जो क्वेश्चन करा है वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आयतन इसमें बराबर कह रहा, पीछे करा था समान मात्रा। 2:3 अगला अनुपात, 3:4 अगला, 4:, दोनों की क्वांटिटी बराबर करो। 3 2 5 4 3 7 5 4 9 बराबर करो। 5 7 9 7 63, 7 हटाओगे पना 45 से गुणा कराओगे यहाँ पे, और 9 हटाओगे 7 पना 35। अब भाई देखो गुणा तो कराना पड़ेगा, या फिर तुम सोच लो क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे नहीं, सब क्वेश्चन तो सरल आएंगे नहीं, कुछ में तो डिजिट कठिन आएगी। 63 का गुणा कराओ 2 से, और 63 का कराओ 3 से, 45 का कराओ 3 से, 45 का कराओ 4 से, 35 का कराओ 4 से, 35 का कराओ 5 से, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन सरल नहीं आएगा। 63 2 3 6 2 6 12 126, 63 × 3 3 3 9 3 6 18, कठिन थोड़ी ना हो तो कुछ गुणा कराना, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए। 3 5 15 की 5 लगाइए, 1 3 4 12 1 13, 4 5 20 लगाई 2, 4 4 16 2 18, 4 5 20 की 0 लगाई 2, 4 3 12 2 14, 5 25 5 लगाई 2 5 3 15 2 17, जोड़ लीजिए 6 5 11, हासिल 1 4 4 8 8 2 10 की 0 लगाई 1 3 1 4 401। ठीक, अगला जोड़ो, 5 14 की 4, 8 3 24 की 4, 3 2 5 544, बस हमारा आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन है, यदि तो मैंने तो समझाने में टाइम लगा दिया, यदि खुद करेंगे तो कितना जल्दी होगा तुम खुद ही जानते हो। 24 हो गया नंबर 24। 25 नंबर आ गया। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्या करा इसमें, ये क्वेश्चन देखा करिए आप, परिणामी यानी कि फाइनल मात्रा। इसका देखो डिटेल बताना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन आपको
फार्मूला बता देना। फाइनल मात्रा निकाली जाए तो फाइनल मात्रा बराबर होता है इनिशियल मात्रा, इनिशियल कितनी दी है 60, सीधा रखे दे रहे हैं 60, ब्रैकेट में 1 माइनस जितने लीटर का लेन देन हो, जितने कितने का 12 लीटर दूध का मिश्रण, जितने का मिश्रण हो उतना ऊपर, इनिशियल जो थी वही नीचे, कितनी बार किया गया 12 लीटर दूध निकाल कर, एक इसमें कह रहा 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता, फिर से यानी कि 2 बार, एक बार तो पहले, फिर से का मतलब एक बार और, तो मतलब 2 बार, इन्हीं की पावर 2 कर दो, 12 पंचे 60, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, 60, 5 में से गया 4, 4 चौका 16, 5 25, बस। अब इसे क्या करेंगे, काटो, कटेगा तो काट दो, कितना 5 से कट जाएगा, 5 25, 12 पंचे 60, ठीक है। पर अरे सॉरी फॉर दैट, कहीं क्वेश्चन गलत हो गया, 12 पंचे 60, 4 चौके 16, 5 25, थोड़ा देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ क्वेश्चन, अरे कहीं गलत करवा दिया तुमने क्वेश्चन, देखा नहीं है यार, रुकते हैं इसको थोड़ा सा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निकाल कर पानी भर दिया जाता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, 1 माइनस 12, 12 पंचे 60 है, कहीं लेगा तो सही है, फाइनल मात्रा निकालनी है ना, कहीं गलत कर दिया, चलो इसे थोड़ा रुकते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, इसके बाद पीछे करवा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं है ना, अगली वीडियो में करवा देंगे, कहीं लग सही रहा लेकिन पता नहीं, कैलकुलेशन देख ली नहीं, कहीं कैलकुलेशन में गलत हो रहा होगा, ठीक। 26 नंबर देखो, 26 नंबर, 2 बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:5 के अनुपात में है, दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान, जहाँ समान कर दिया गया पेट्रोल, यहाँ क्या केरोसिन, पहली 4 दोनों को जोड़ के नीचे, 3 दोनों को जोड़ के नीचे 1/2, 7 हटाओ 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 8 हटाओ 7 दूनी 14, 14 3 42, 2 हटाओ 8 से 56 गुणा 1 से 56, कितना हुआ 4 2 6 और 4 1 5, 56 4 60, 4 64 8, 2 7 14, 2 चौके 7:4 बन रहा है, आंसर हो गया 7:4। अगला 27 नंबर, ये क्वेश्चन देखना, तो ये नया क्वेश्चन है, एक केन 2 प्रकार के तरलों ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है, यदि केन ए, ये ए लिखा है कि क्वेश्चन में छूटा था, ए से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए, तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा, केन की क्षमता कितनी होगी। अब इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, केन की क्षमता, इसमें मिलाया क्या है किसको, यदि केन ए से 9 लीटर निकाल, ए से हटा, बी से कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो बी से नहीं के सवाल अपन लगाएंगे बी से, बी का कितना 5, दोनों को जोड़ के नीचे, तो जिसमें इसका 9 है, दोनों छेड़खानी नहीं करना, मिलाना कितना है हमारा ऑलरेडी 1 मानेंगे इसमें, ठीक। उसमें 100% मानते थे, यदि परसेंट में दी होती थी 100% मानते, परसेंट में वैल्यू नहीं दी तो 1 मानते हैं, ठीक। यहाँ 9/16, बस एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 नीचे मान लो, 12 हटाओ 16 55 80, यहाँ कितना हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन, यहाँ 7 9/9 16 सही है, और 1 हटाया कितना हो जाएगा 16 और 9, 2 12 गुणा कराओ कितना होगा, कराओ गुणा 16 3 32 की 3, 16 कम 16 3 19, यहाँ 16 हटाओगे 12 नहीं है 108, कितना बन जाएगा 8 4 12 1 8 84 यहाँ बन जाएगा, और 28 यहाँ बन जाएगा, ठीक 28 बन जाएगा। रेशियो पूछा तो काट दो, सच्चों के 28 7 कम 7 7 2 14, सॉरी फोर 7 एकम 7 7 1 8 7 2 14, हाँ सही तो बन रहा है रेशियो। ये कौन सा क्वेश्चन अपन था, क्या 28 नंबर नहीं था, यहाँ पे ये कह रहा केन की क्षमता पूछ रहा, 4 कम 4 4 3 12, 3 रेशियो 1 आया 3 रेशियो 1, अब कितना है दोनों का योग 4, कितने 9 लीटर मिलाया कितना हो गया 36 लीटर, ऐसा करना था बस, पर उसमें क्या कुछ नहीं रहा, बस केन की क्षमता पूछ रहा है, काटते जाओ बस आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करना है 28,
28 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, नया क्वेश्चन है। 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है और तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा, परिणामी पूछा। इसमें से क्या करा, आयतन हमारा दे रहा है 15:4। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ब्राइटनेस तेज करते हैं क्योंकि बैटरी कम बची है मोबाइल की, इसलिए। ठीक, चलो देखो, स्प्रिट और वाटर, यहाँ क्या लिख लेंगे, स्प्रिट। ये क्या लिख लिया, स्प्रिट, ये क्या है, वाटर। ठीक, स्प्रिट और अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे रहा, देखिएगा अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक, पहले क्या रहा है 4:1, 4:1, फिर कह रहा 11:4, फिर कह रहा 7:3। बस जोड़ो, 4:1 5, 11:4 15, 7:3 10। दो क्वांटिटी बराबर करो, इनका कर लो एलसीएम ले लो तो जल्दी हो जाएगा। 5×3 15 और 15×2 30, 30 एलसीएम लो, कितना बचेगा 6, 15×2 30, 10×3 30। अब मिलाया क्या, समान, जिनका आयतन 2:3, जिनका आयतन 2 का, पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4। अब जो ये पीछे वाली होती, इन दो पीछे जो डिजिट दी हैं, इन्हीं का गुणा होगा दोनों का, इन दोनों का। 6×2 12, 12 यहाँ बना, 6 यहाँ बना, 12 यहाँ बना। ठीक, 12 गुणा होगा, 12 चौके 48, 12 कम 12, 6 11 छके 66, 6 चौके 24, 12 बचेंगे 62 84, 12 3 36। अब बस इनको जोड़ दो, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, चलो जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 4 18 के लिए 18 लगाई 1, 8 1 9 9 9 9 6 15, 15 15 4 19, 198। दूसरा 6 4 10 2 12 की 2 लगाई 1, 3 3 6 1 7। अब ये काट दो, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 चौके 8, 11 दूनी 22, 11:4 हमारा आंसर बन गया। अब अगला क्वेश्चन 29 और 30, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक, देखिएगा पेशेंस के साथ देखिएगा, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। जो समझ में ना आए प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं 2 बार में समझ में आएगा, क्योंकि देखो पहली बार मैथ किसी को नहीं आती, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से ही आती है। चलो समझो, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों, लड़के मतलब बॉयज, लड़कियां मतलब गर्ल। बॉयज कितना 50%, गर्ल्स कितनी 70%। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल यानी कि विद्यार्थी मतलब लड़के भी होंगे लड़की भी होंगी, यानी कि दोनों का मिश्रण होगा, दोनों मिलन होगा, कितने 60%। कितना होगा 60 10 70, 50 10 60, कट जाए कितना 1:1। जब 1:1 बना तो पूछ रहा तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़कियां का रेशियो कितना 1, टोटल रेशियो कितना 2, कितने थे टोटल विद्यार्थी 12,500, काटोगे तो कितना आएगा 6250 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 30 को ये देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, और इसे समझोगे तुम तो जरूरी, नहीं समझोगे तो क्या है, फिर तुम ही जानना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो समझो, पहले इसे पढ़ो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर लोगे कम से कम। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टाइम एग्जाम में। ₹8 कीमत वाली 10 रुपया थे हमारे, 8 कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को ₹10 वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी, समझे। ये क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले इसमें क्या लिखा करो, ₹8 रुपये जो हों ऊपर लिखा करो रुपये, जितने किलोग्राम। अब इसमें पूछ रहा है मिक्सचर, मिश्रण पूछ रहा है, कुछ और नहीं, संपूर्ण मिश्रण। मिश्रण का मतलब ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये समझो, मिश्रण का मतलब ये बीच वाली वैल्यू। 8 रुपये की 10 किलोग्राम, जिसकी रुपये उसी के सामने किलोग्राम आएगी, उसी के सामने उतने 1 किलोग्राम की सौदा आएगी। ठीक, यहाँ कह रहा है 10 रुपये, उसी के सामने 15 किलोग्राम आएगा। अब जब ये आ गए, यदि इनका रेशियो बना लोगे तो सरल हो, और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। नहीं बनाना रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं, देख बनाना रेशियो, 5 दूनी 10, 5 3 15, रेशियो बना लोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब ये जो है, क्योंकि अपन को बीच का निकालना है, जब भी बीच का पूछे, अच्छे समझना ये क्वेश्चन, जब भी बीच का मिक्सचर पूछे तो कैसे निकालते हैं, इसका और इसका रुपए और इसका गुणा कराओ, कितना होगा 8 दूनी 16,
ऐसे ही 10 और 3 का गुणा कराओ, कितना हुआ 30। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और बटे नीचे ये दो दोनों हैं नीचे वाले रेशियो, इनको जोड़ो, भाग दे दो। अब जो देखो कितना हुआ 30, 40 से 46 बटे 5, कितना बन जाएगा 5 ना 45, 5 दूनी 10 पर किलोग्राम। अगर आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि एक बार और समझ लो, इसमें क्या किया जाए, जब भी कभी पूछ ले मिश्रण बीच वाला, तो पहले वाले का उसी के नीचे जो दिया है उसका गुणा कराते हैं, ठीक, उसी के सामने 10, दूसरे वाले को उसी के सामने से गुणा, दोनों को फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर जो रेशियो है, रेशियो को जोड़ के उस संख्या में भाग दे देते हैं, तो हमारा मिक्सचर आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी टॉपिक समझ में ना आए आपको बताइएगा कमेंट में, वही टॉपिक आपको जल्दी जल्दी करवा दें, क्योंकि पेपर नज़दीक हैं और आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि 25 क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस मैथ भी आनी है 5-6 नंबर की, तो वो तो हो नहीं सकती, अब इतना टाइम नहीं बचा है। बट यही मैथ अब कल डिस्काउंट, कल पूरा टॉपिक होगा डिस्काउंट का, ठीक, एक क्लास सुबह एक क्लास शाम को, क्योंकि देखो 2 क्लास लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर तो करनी है। अगर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और सभी दोस्तों को बताना है कि एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है DMAC, जो कि अभी देखो एक मैथ एक नया पब्लिकेशन ही, रोजगार पब्लिकेशन, ये पूरा सॉल्व करा देंगे, उसके बाद RS अग्रवाल करा देंगे, या फिर RS अग्रवाल नहीं तो फिर वो करवा देंगे आपको किसका, राकेश यादव सर का 9700 क्वेश्चन वाला, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन होगा A to Z, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ोगे तो जीतोगे। जय हिंद, जय भारत।